बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, ये वो नाम है, या तो आपने ये बनवा रखा होगा अब तक या आप बनवाना चाहते होंगे। यानी बजाज फिनसर्व का जो कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, वो आपने कभी न कभी इस कार्ड के द्वारा शॉपिंग की होगी या आप कभी दुकान में गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के में, तो वहाँ आपने जो बजाज फिनसर्व के एग्जीक्यूटिव देखे होंगे और उन्होंने बोला होगा कि सर आप बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड बना लो, इस पर 0% इंटरेस्ट के साथ आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले सकते हैं। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, क्या बेनिफिट है, एनुअल कितने चार्ज हैं और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी इसमें बेनिफिट हैं, इसमें कुछ हिडन बातें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों इसका अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों हम आपको बताएंगे और A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी माना हुआ ब्रांड है, मानी हुई कंपनी है। अगर हम बात करें फाइनेंस के क्षेत्र में, तो आज के टाइम में ऐसा हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा भी शेयर मार्केट की नॉलेज रखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनका शेयर फिलहाल जो मैं आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16,000 से ऊपर है और कुछ समय पहले ये शेयर लगभग 18,000 से भी ऊपर था। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है और वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यूएशन है। और फिलहाल इनका एक ऐसी इन्होंने कंज्यूमर्स को आदत डाली हुई है, अगर आप फ्लिपकार्ट पर फ़ोन लेने जाएंगे तो वहाँ भी आपको बजाज फिनसर्व का 0 कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आ रहा होगा और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इस कार्ड का बेनिफिट उठाते हैं। तो ऐसा इस कार्ड में क्या है, ऐसा इस कंपनी में क्या है कि सभी इस कार्ड को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं है, यानी ये कोई फिजिकल कार्ड नहीं है, ये पूरी तरह डिजिटल है। यानी ये आपके फ़ोन पे होगा, इसके खोने का भी डर नहीं है। इसके साथ कुछ आपकी लिमिटेशंस भी आती हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, इसमें कई सारी कंडीशंस हैं। और क्रेडिट कार्ड के साथ क्या होता था, आप जाइए, आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके फूड एंजॉय कर सकते हैं। कई सारे कार्ड ऐसे होते हैं जिससे हम कैश भी करा सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। लेकिन वहीं जो बजाज फिनसर्व का डिजिटल कार्ड है, इसके साथ कई सारी कंडीशंस हैं। आपको इससे बेसिकली कोई ना कोई फिजिकल गुड खरीदनी होगी या कोई सर्विस लेनी ही होगी। फिजिकल गुड से मतलब है आप जाएंगे तो आप फ्रिज ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, एलईडी ले सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। यानी आपको कुछ न कुछ लेना होगा। इसका दोस्तों एक बेनिफिट ये होता है कि आप फालतू की जो स्पेंडिंग होती है, यानी खर्च करने की आदत से बच जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, लेकिन उसके बाद आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट देना होता है। और होता क्या है कि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं, क्योंकि वो हर जगह कैश हो जाता है या उसका हम यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हुई कि इसके थोड़े से बेनिफिट क्या हैं। अब बात फीस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर फीस की बात करें तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है 481 रुपये है और उसके बाद जो टैक्स लगेगा 86 लगेगा और आपका जो जाएगा 567 रुपये जाएगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी अप्लाई कर लीजिए, ये फीस देनी होगी। इसके बाद दोस्तों जो इस पर एनुअल फीस है वो भी लगती है, जो 170 रुपये है। इसके साथ ये कंडीशन आपकी होती है, अगर आप साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते, यानी कुछ भी परचेज नहीं करते, उस केस में ही आपको एनुअल फीस देनी होती है। अदरवाइज आप सिंगल भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस केस में आपको एनुअल फीस नहीं देनी होती। तो पहले आप समझ लीजिए 567 का आपको जो ज्वाइनिंग फीस है वो देनी है और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो आपको एनुअल फीस भी देनी होगी। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे कोई भी अपने घर पे बैठ के या बाहर भी जाके इजीली अप्लाई कर सकता है या बनवा सकता है। सबसे इजी तरीका, अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज नहीं है, ईमेल आईडी वगैरह नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वो कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो आप अपने आसपास जो भी फिजिकल शॉप हैं, यानी दुकान है, स्टोर है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम मिलते हैं, वहाँ जाइए और वहाँ उनसे पूछिए क्या आपकी शॉप में बजाज फिनसर्व की ओर से ईएमआई ऑप्शन है। आप देखेंगे तो स्टोर्स पर, शोरूम्स में लिखा भी होता है कि यहाँ बजाज फिनसर्व की ईएमआई सर्विस है। उस केस में उनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे आप उनसे मिलिए, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करिए, प्रोसेसिंग फीस दीजिए और वो आपको कार्ड अप्लाई करके दे देंगे और आपके फ़ोन पर ये कार्ड आ जाएगा। कुछ ही मिनटों में, 10 से 15 मिनट में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये प्रोसेस उनके लिए है जिन्हें कंप्यूटर वगैरह की कोई भी नॉलेज नहीं है और काफ़ी इजी तरीके से वो अप्लाई करना चाहते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आपको बजाज फिनसर्व की ऐप मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी इजी प्रोसेस है। दूसरा तरीका है वेबसाइट। आप वेबसाइट पर जाएंगे और बजाज फिनसर्व की वेबसाइट के द्वारा भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड पे आप अप्लाई करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे आप मोबाइल खरीदें या आप फ्रिज, एसी या कुछ खरीदें, ऐसा नहीं होता कि 0% इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही। आपको फाइल चार्ज या प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अमाउंट के अकॉर्डिंग एक चार्ज देना होता है, और वो आपके जो कह सकते हैं हिडन चार्ज होते हैं। आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, ऑफलाइन खरीद लीजिए, आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल लो कॉस्ट EMI होगी या 0% EMI होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ न कुछ उसमें फाइल चार्ज के नाम पर लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आगे बताता हूँ कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप इसमें जाएंगे, बजाज फिनसर्व में जाएंगे, इसकी ऐप में जाएंगे तो EMI कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ भी EMI कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ मेनली 3 स्टेप होती हैं। पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते समय ध्यान रखना है वही मोबाइल नंबर डालना है आपको जो आपने बैंक में दे रखा है, उस पर आपका OTP आएगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है। इसके अलावा आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी है और एड्रेस प्रूफ डालेंगे। एड्रेस प्रूफ वो डालना है जो आपका बैंक में मेंशन है, ये आप डाल देंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका ज्वाइनिंग फीस का, आप 567 रुपये पे करेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट में ही आपकी जो मेल है उस पर ये सारी डिटेल आ जाएगी, आपका कार्ड आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि ये बैंक डिटेल की, आपके बैंक डिटेल की क्या जरूरत है। आपकी जो बैंक की पासबुक होगी वो यहाँ यूज होगी, और उसकी जरूरत क्या है वो बता दूं। आपकी जो भी EMI होगी उसी खाते में से ऑटो डेबिट होगी, यानी अपने आप 1 तारीख को कट जाया करेगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और जब बजाज फिनसर्व की किस्तों का टाइम आता है और आप किस्तें नहीं चुका पाते तो उस केस में आपको पेनल्टी भी लगेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आप इसमें बेनिफिट कमा सकते हैं। तो आपकी जो पासबुक होगी उस अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपके खाते से ही किस्तें कटती रहेंगी। जितने की आप किस्तें कराते नहीं, 6 महीने कराती हैं तो 6 महीने तक कटेगी, 12 महीने तक कराते हैं तो 12 महीने तक कटेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं अंत में बेनिफिट और लॉस। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बजाज फिनसर्व का कार्ड बनवाएं, आपने YouTube पे, Facebook पे बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे होंगे, वॉइस मैसेज देखे होंगे कि बजाज फिनसर्व के एग्जीक्यूटिव किसी के यहाँ रिकवरी करने गए हुए हैं और वहाँ थोड़ा सा इशू हो रहा है। ध्यान रखिए, आपको क्रेडिट कार्ड तभी लेना चाहिए जब आप उसकी किस्तें देने में कैपेबल हैं और अननेसेसरी आप कुछ भी नहीं खरीदते रहते। अगर आपको आदत है कुछ भी खरीदने की तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप EMI ब्रेक करेंगे आप पे अच्छी खासी पेनल्टी लगेगी और जितना आपको बेनिफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। और मान के चलिए आप इनकी किस्तें नहीं देते तो आपका जो सिविल स्कोर होता है उसको 0 कर दिया जाता है और आप फ्यूचर में किसी भी बैंक का कोई लोन नहीं ले पाते, आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व आपके अगेंस्ट और हार्ड लीगल एक्शन ले सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखिए। अगर आप टाइम से किस्तें भर सकते हैं तो ही आप लीजिए। बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई फ़ोन लेना है, 20, 30 या 50 हज़ार का फ़ोन है और आप चाहते हैं 12 महीने की 0% इंटरेस्ट पे ले लें तो आप ले सकते हैं। कुछ ही आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेनिफिट भी अपनी जगह है। और जो मैंने बोला कि अगर आपकी अर्निंग नहीं है और खर्चे ज़्यादा हैं तो आप इस कार्ड से बच के रहिए, क्योंकि फिर आपको वहाँ उस केस में पेनल्टी भी देनी होगी। तो दोस्तों ये डिटेल थी कि कैसे आप बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड बना सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों मैंने तरीके बताए। फिर भी हो सकता है आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।